मैं पूर्व जन्म का एक नाग हूँ और मेरी नागिन पूर्व जन्म मृत्यु के कारण मुझे तलाश में लगी, इस जन्म उन्होंने हमको पा गई। जिस तरह से कहानियां सुनते हैं गांव वाले भी बड़े अचंभा में हैं। तो आप लोग तो बड़े, जब ये कहानियां सुनाते हैं कि मैं नाग हूँ, मेरे मुझसे नागिन मिलने आती है, तो बड़े अचंभे में पड़ जाते होंगे आप लोग। अब तक आपने नाग नागिन का जो जोड़ा है लगभग आपने फिल्मों में देखा होगा, कैसे एक नाग कैसे एक मनुष्य का रूप धारण करता है, कैसे एक नागिन एक लड़की बन जाती है। फिर जब कोई नागिन के सामने नाग की हत्या कर देता है तो नागिन बदला लेती है, जो उसमें आरोपी रहते हैं वो उनकी जान ले लेती है नागिन। लेकिन अभी हम बैठे हैं बरसठी थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव में, हमारे साथ अजय गौतम है। अजय गौतम का कहना है कि ये भी पुनर्जन्म के नाग हैं और इनकी जो नागिन है आज भी मिलने आती है और ये इच्छाधारी नाग होने से पहले ही इन पर हमला हो जाता है और इनको मार दिया जाता है। फिर जो इनकी नागिन रहती है वो आज तक इस दुनिया में भटक रही है। जिन लोगों ने उसके नाग को मारा था आज भी बदला ले रही। क्यों भाई? हाँ। सही बात, यही बात है। हाँ, यही बात है। क्या थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा इंटरेस्टिंग कहानी। स्टैंडर्ड कहानी क्या बताएं, अभी आप तो जान ही रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म का एक नाग हूँ और मेरी नागिन पूर्व जन्म मृत्यु के कारण मुझे तलाश में लगी, इस जन्म उन्होंने हमको पा गई। मतलब कि आपको आपका जब दूसरी बार जन्म होता है, हाँ, ये मानव का आया। हाँ, मानव का आया, तब भी आपकी नागिन आपको खोज रही थी और मुलाकात भी हुई गांधीधाम शहर में फिटर जोन के अंदर टेक्सटाइल फैक्ट्री पारस सेठ की कंपनी थी। उस कंपनी के अंदर हमारा उनका मुलाकात हुआ सन 2012 में। सन 2012 में मुलाकात हुआ, 12 में मैंने घर पे आया और घर पे परिवार को बताया। परिवार को यकीन नहीं हुई। अच्छा, जो आप पुनर्जन्म की कहानी बताते हैं, क्या कहानी है? कहानी क्या है? पूर्व जन्म का मैं नाग था ही, मृत्यु के कारण मेरा जन्म दूसरा यहाँ मानव में हुई है। अब इस जन्म में मैं इच्छा मृत्यु तीनों लोग के शक्तियों द्वारा। पिछले जन्म में के मतलब नाग थे तो क्या करते थे? नागिन के साथ रहते थे हमेशा? हाँ, भाई अब नागिन के साथ तो रहना ही होगा। जब पूर्व जन्म में नाग हैं तो कोई तो काम काज है नहीं, खाओ पियो चरो बिनो जंगल में और फिर अपना साथ में। नाग थे तो क्या खाते थे? बस ऐसे ही कीड़े मकोड़े कुछ भी पकड़ लेना, खा लेना, छोटे मोटे जीव जंतु का शिकार कर देना, यही सब खाते पीते थे। ऐसे ही जीवन को। कैसे बिछड़े अपने नागिन से? हम वो दोनों अपने जंगल में विराजित थे और जंगल के बगल से रास्ता ही था और भाई जा रहे थे और भाई भी वहाँ आराम खाने के लिए रुक गए और भाई की नज़र हम दोनों पर पड़ी तो भाई ने पत्थर चलाने शुरू कर दिया और पत्थर से मुझे लगी चोट। अच्छा। और मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद नागिन ने कुछ महीने जाते जाते हमसे बदला ले ही लिया। क्या बदला लिया? उनकी मृत्यु कर दिया। उनको भी मार डाला। जिसने आपको मारा था। यह बातें उन्होंने हमको बताई तब मुझे ये हुआ कि नहीं, ये तो बात सत्य है कि नागिन कभी अपने बदले को छोड़ती नहीं। अच्छा, घर वालों से बात जब आप बताते होंगे कि मैं पूर्व जन्म में नाग था, तो घर वाले मानते तो होंगे? नहीं, घर वाले कहते होंगे पागल है। हाँ, परिवार वाले मानते तो नहीं थे। और जैसे कि आपने कहा कि पागल कहते थे तो कुछ परिवार के लोग भी ऐसे कह देते थे कि पता नहीं क्या इसके दिमाग में हो गया है और ये जो है ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये सब बातें आप लोग गलत मत समझिए। कुछ ऐसे भी समय आने की अनुभव मेरे अंदर से निकली बातें, आवाज़ें, जिन शक्तियों द्वारा जाहिर हुआ कि आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके परिवार पर ऐसा कष्ट आएगा कि परिवार तो मरेगा नहीं, आप भी नहीं मरेंगे, मरे से बस्तर हालत हो जाएगी और गरीबी भी आ जाएगी अच्छी तरह से। तो ठीक इसी तरह का हुआ खेल। तब परिवार में यह सदमा होने लगा कि कुछ तो इनके अंदर खूबियां है जो कि बताते हैं और सामने से घटना और किसी द्वारा होता है। कोई न कोई शक्ति काम कर रही है, ऐसा कोई न कोई शक्ति इनके पीछे लगी हुई है। तब परिवार को इस बात की शक होने लगी तो परिवार काफ़ी ज़बरदस्ती से खोजबीन करने लगा। लेकिन परिवार, आपकी पत्नी है, जब आपकी नागिन पत्नी है तो आपकी हर बात मानती होगी?
हर बात अभी ऐसे कुछ उनको मैंने मनाने के लिए कहा नहीं है अभी तक, हम्म, क्योंकि अभी जो वर्तमानी कामकाज हैं, जो समस्याएं हैं, हम्म, या हमारी शक्तियां प्राप्त होने के बाद हमें किस तरह का रहना है, क्या कामकाज करना है, क्या हमारा कामकाज होगा, हम्म, इन सभी बात को लेकर दिल दिमाग काफ़ी रिसर्च में लगा रहता है। किसी की बात को ध्यान नहीं रखता जल्दी मन, हम्म, किसी कामकाज में मन नहीं लगता है, वर्तमानी जो काम है उनमें उतना दिल दिमाग नहीं बैठता है, और जिन बात को मन से गहराई से आता है वह बातें मुख से निकल जाएगा तो वह होना तय है, सामने कितने भी लोग खड़े हों उसको उल्टा करने के लिए, लेकिन वैसा नहीं हो सकता। अच्छा, जब आप एक मनुष्य हैं तो आप भी नागोग बनने की कोशिश करते हैं, हो पाता है कि नहीं? मन में कई रूप धारण करने की बात अब उठता है हम्म, कि मैं ये रूप करूं, वो रूप करूं, भगवान का रूप पकड़ूं, फलाने का रूप पकड़ूं। इतना ही नहीं, इच्छा मृत्यु तीनों लोक का जन्म जो शक्तियों द्वारा मिली हुई है, शक्तियां के अधीन होने की, उससे नारी का भी रूप पकड़ लेने की मन में इच्छा जाहिर होता है। मतलब आप लड़की बनना चाहते हैं? लड़की भी बनने की इच्छा होती है, भगवान शिव जी का रूप पकड़ने का मन करता है, नाग का भी रूप पकड़ने का मन करता है, लड़कों में भी सुंदर से सुंदर रूप पकड़ने की इच्छा जाहिर होती है, और मनो इच्छा शक्ति द्वारा कभी कहीं आने जाने की, अच्छी पहाड़ों पर रुकने का, ये सभी मन में बातें आने लगी है। अब इस तरह का मन की भाव रहता है। अच्छा, जब मिलती है तो अभी हाल फिलहाल में जब मिलती है तो आपसे क्या बातचीत होती है नागिन से? कहाँ कहाँ मिली है अभी तक, कितनी बार मिली है आपसे? अभी तो लगभग काफ़ी बार हो गया होगा, 2500-30 बार से ऊपर हो गया। 25-30 बार हुआ है। हाँ, इस क्या बातचीत होती है? बातचीत क्या होती है, वो कहती हैं कि तुम्हारी समस्या ऐसी चली और हम इस तरह भूतकाल में बझे कि किसी दुख से आपको उधर नहीं कर पाई, और इस बात को लेकर उनको भी तकलीफ रहती है, और हम तो भाई तकलीफ ही में ही हैं अभी, और तब तक रहेंगे जब तक मेरी शक्तियाँ कायम नहीं हो जाता है। ये शक्तियाँ कब आएंगी आप इच्छाधारी नाग वाला? यह शक्तियाँ सन 2024 की लास्ट समय हमें अनुभव मिलता है। नागिन कुछ बताई नहीं? नहीं, उनसे कोई रिसर्च इस पर नहीं लेता हूँ, क्योंकि एक आपके भी साथ दवा आती हैं, रहती हैं, खाना खाती हैं, क्या क्या करती हैं आपके साथ? नहीं, खाने पीने का भी उनका कोई वो नहीं है। बाकी जो आपने कहा अभी कि इस पर रिसर्च आप नहीं करते हैं कि कब मेरी शक्तियाँ कायम हो जाएंगी, तो इस पर मैं उनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि एक पति एक पत्नी से अपने पूछे कि हमारे ये काम कब होगा, तो ये तो गलत बात है यार। पति स्वयं रिसर्च करे, क्योंकि पति अगहर होता है, पति आगे आगे चलता है। तो लेकिन जब आपके पास शक्तियाँ नहीं तो कैसे जाएंगे आगे आगे? वो तो नागिन है। तो अपनी तपस्या से उसको मैं अपना हासिल कर लेंगे। समय अभी जाहिर हो गई। तपस्या कर रहे हैं? मैं कौन सी तपस्या कर रहे हैं? जब मैं जानकार हुआ था तब से मैं स्वयं से लेके तीनों लोक में जन्म लिए सभी जीव का दुख का अंत करने की कामना भगवान शिव जी से करता था, और स्वयं भगवान शिव जी की प्रत्यक्ष एक दर्शन पाने की कामना किया करता था। इस आधार से भगवान ने हमें इच्छा मृत्यु तीनों लोक दिया, शक्तियों आपको को। इच्छा मृत्यु मिली है? इच्छा मृत्यु तीनों लोक की शक्तियों से हमें भगवान ने इस जन्म में मनुष्य धरती रूप में पर मिला है। हाँ। इच्छा मृत्यु मिला है। हाँ, इच्छा मृत्यु तीनों लोग। इस बात की साबूत मैंने लिखित भेजा है लखनऊ में। 2 बार मृत्यु की काम में मैंने सक्सेस भी हुआ है, इसको भी मैंने प्रमाणित लिखित भेजा है लखनऊ में। कैसे प्रमाणित हुए मृत्यु में? मैंने वैसे अब हमारी इधर जंगल है, जैसे तालाब है, पाही है, वहाँ कुछ लोगों से मेरी ऐसी विवादित बात थी, तो मैंने ऐसा बोला। आज तो मैं टीवी पर ये पहली बार बोल रहा हूँ, आपके न्यूज़ पर पहली बार बोल रहा हूँ। वर्तमान में जो मेरे माता पिता हैं, वो माता पिता के अलावा भी मेरे असली माता पिता त्रिलोक के अधिपति के अधिकारी में बहुत पहले से ही विराजमान हैं मेरे माता पिता। मैं वर्तमान में तो मदनेश गौतम का लड़का हूँ, परंतु भूतकाल से असलियत में किसी और का लड़का हूँ। तो नाग थे तो कहाँ और केहू लड़कियाँ रहा? जब नाग रहा इस जन्म में, उस जन्म में तो उस जन्म में तो नाग थे। उस जन्म में नाग जब था। नाग रहा तो फिर केकरे घरे के लड़कियाँ रहा? तब नहीं था, लेकिन नाग तो इस नागिन जन्म में। लड़कियाँ होती ना। हाँ, ये आपका बात जाहिर है।
परंतु इस जन्म की बात मैं कह रहा हूँ कि इस जन्म तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बनावटी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, कह रहे नहीं। हैं, कहेंगे पागल है, दिमागी हालत झूठी बात कह रहे को हैं। आप बताया जा रहा है कि आपको 2012 में चोट लगी थी, उसी का असर है, कुछ लोग कह रहे थे। नहीं, अगर इतनी बड़ी बात होती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बात को रिसर्च क्यों करता। मैं आमतौर पे ऐसे घूमता टहलता, मांगता पीता, खाता पीता, ना ही तो मशीन चलाता, ना ही तो हिसाब करता, ना ही तो गल्ले पानी में से पैसे काट के किसी को दूसरे को देता कि भाई आपका पैसा इतना मेरे पास हुआ है और आपका इतना बच रहा है, आप इतना लेके जाइए। ये काम नहीं करता मैं। मतलब दिमागी हालत ठीक है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर दिमागी हालत ऐसा नहीं होता तो मैं आपके सामने बैठकर कैसे इंटरव्यू देता, कैसे इंटरव्यू देता। मतलब इस बात का सबूत यही है कि आपकी दिमागी हालत ठीक है, आप इंटरव्यू हम दे रहे हैं। कैसे कह देते कि मैं लोकहित इंडिया चैनल का न्यूज देखता हूं और उस न्यूज के माध्यम से हमें यह जानकारी मिली है कि 40 लाख ईवीएम बनाया, 20 लाख चुनाव आयोग अच्छा, देश गांव में के डील लोग का- करता है। गांव के लोग का कहा थे, कहा बतिया मान लेते हैं। गांव के लोग तो पहले तो कोई नहीं मानता था, लोग अब हंसी क्योंकि माना मानते था, थे। तनी आओ खड़ा हो जा, आओ एक आदमी से पूछा हो। नहीं, आप बैठिए 2 मिनट, नहीं पूछा था। 1 मिनट, आप बैठिए, हाँ। आप बैठिए। गांव में कोई तो आपकी बात मानता होगा। गांव के लोग मेरी बात कराइए ना एक दो लोग। बात तो जाहिर है, मानने के लिए अगर आप ये रखते हैं तो गांव में लोग अभी मानते नहीं हैं। जो फंस गए हैं वो डरते हैं हमसे, बात कुछ बोलने पर रजामंजिश नहीं होती। और बहुत ऐसे लोग बच गए हैं जो डरते हैं हमसे। एक दो लोग से तो बात करा दीजिए गांव में। नहीं, अब उनकी इच्छा, वो हाँ ना कुछ बोलें। चल के हाँ, देखते हैं एक क्या मिनट। होता है। आप उनसे पूछ आप डर क्यों रहे हैं? जब आप सही हैं डर नहीं। क्यों रहे हैं बताइए। 1 मिनट। गांव की सबूत से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास है सबूत, उससे हम जबर हैं ठीक बस। है, आपके पास गांव के लोगों को क्या अनुभूति होती है इतने दिन गांव से के रह रहे लोगों की हैं? अनुभूति, 1 मिनट, यहीं आपको पे मैं आप जब रह रहे हैं तो गांव के लोगों को कुछ तो होता होगा अनुभूति। हाँ, ये बात कितनी बात आप बताते हैं, कितनी सच होती है, ये तो हम पूछ सकते हैं ना गांव के लोगों से। बिल्कुल, आप ये एक बात अब सुनिए आप मेरी। गांव के लोग से ये पूछ सकते हैं आप कि परिवार के लोग एक नाग नागिन की बात को लेकर परिवार हमसे झगड़ा करता है नहीं, गांव के लोग बता देंगे कि हाँ भैया ये होता है। आइए आइए 1 मिनट साथ में। आप पूछते हैं हम कहाँ कहाँ डोलेंगे। 1 मिनट, पास में आइए, 1 मिनट, आप चाचा जी बैठिए, हैं, आप चाचा बैठिए जी हैं, पहले। साथ में पूछ लेते हैं। वो तो हमारे रिश्तेदार लगते हैं, अभी आए हैं जल्द में ही, हाँ। कल ही परसों आए हैं। अच्छा, हाँ, और उनको भी ये नाग नागिन वाली बात बताया आपने? उनको पता ही नहीं है कुछ अभी, वो तो अभी कल आए हैं। और आप किसी गांव में लड़के से किसी से पूछ सकते हैं आप कि भैया ये चीजें अजय बोलते हैं कि मैं पूर्व जन्म का नाग हूँ, तो कोई भी बोल देगा हाँ, कोई भी बोल देगा हाँ। अब सच्चाई इनमें कितनी है वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको भी देखने को नहीं मिलता है। बात यहाँ तक का है। कहिए नाग बनबा, कहिए गांव वाले देखी ही। देखिए, अगर ये आप कह रहे हैं तो पूरे देश पर नहीं, पूरी भूमि पर मैं ये बात रखता हूँ कि 2024 यह लास्ट भगवान शिव जी के घर से उद्देशना मिला है कि यह जाहिर हो जाएगा दुनिया की आंखों देखी हाल में प्रत्यक्ष, और उसके बाद से शिवलीला में जबरदस्त पूरे भूमि पर करके दिखाऊंगा। पूरे भूमि पर, एक देश की नहीं, पूरे भूमि पर दिखाऊंगा। यह मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मोदी को लेकर के आप पता नहीं क्या भविष्यवाणी कर रहे थे। जी हाँ, क्या मोदी प्रधानमंत्री अगली बार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यह अनुभव नहीं मिल रहा है कि वो रहेंगे। नागिन से पूछिए जरा, नागिन को फोन मिलाइए। यह मजाकी तौर की तो बात नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता अरे है। आपकी पत्नी है नागिन, तो आपकी बात नहीं मानेगी? मैं जल्दी उनसे किसी बात को रिसर्च नहीं करता हूँ। एक बार बतियाइए। एक मिनट। आप अपनी पत्नी से नहीं बात करेंगे, नागिन से बात नहीं करेंगे? बात आप जाहिर कह रहे हैं, परंतु जहाँ बतियाइए ना थोड़ा सा नागिन से। 1 मिनट, आप जो कह रहे हैं तो मैंने पहले अपने प्रधान जी के भी बारे में वाणी किया था। अच्छा। अब आप सुनिए, आप हाँ, जान ही चाहना चाहते हैं अच्छा, जानिए। चलिए ठीक है, बताइए। मेरे पूर्व प्रधान दशरथ, जो कि मेरे पक्ष के हैं, स्वयं मेरा समझो घरेलू प्रधान है। हाँ, तो प्रधान जी 3 बार मेरे लगातार प्रधान थे, तो चौथी बार चुनाव लड़ रहे थे। तो मेरे विपक्षित प्रधान जो इस वक्त वर्तमान में मौजूद हैं, सुरेश प्रधान, उन्होंने मेरे पास आए थे, कहें भाई अजय बहुत दिन से नाम सुन रहा हूँ। मैं बोला हाँ। बोले इस बार मैं जीतूंगा कि हार जाऊंगा, ऐसे ही हारता रहूंगा? तो मैंने कहा कि देखो शक्तियाँ तो कायम है नहीं, फिर भी मेरा मन कह रहा है कि आप इस बार प्रधान बनेंगे और मेरे प्रधान जी हार जाएंगे। तो उन्होंने कहे क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, और 100 वोट से ज़्यादा ही आप
जीतेंगे। अब 100 से कितना ज्यादा जाएंगे ये नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि 100 ये से बात ऊपर। आपकी नागिन बताई थी, आपकी पत्नी जो नागिन है। अब कौन शक्तियां अंदर से मुझे यह बात कहा ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन यह बातें आया। और वर्तमान में इस वक्त मेरे सुरेश प्रधान जी हैं, प्रधान हैं, और मेरे प्रधान दशरथ जो है वो हार गए थे। और रही नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री होने की, तो इस बार तो हमको नहीं लग रहा है कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री बने 2024 मार रहे में। हैं कि सही है, चुपका मार रहे हैं कि सही है, क्योंकि दो ही होगा, या तो हारेंगे या जीतेंगे। हाँ, ये तो बात कंफर्म आपने- बताइए, जीतेंगे कि हारेंगे? नहीं बनेंगे, हम्म? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे इस बार प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। कैमरा पर कह रहे हैं। ये बात प्रसारण आप कर दीजिए पूरे भूमि पर। हाँ, तो हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दोबारा बनेंगे। प्रधानमंत्री अब नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे ना। कौन सी शक्ति बोल रही है? कुछ भी शक्तियां हो अंदर से आवाज दे रही हो, नाम नहीं कहती कि मैं कौन शक्ति हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के विषय में मैं कहता हूँ कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे भाई। तब राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी पर पता नहीं क्यों मन कहता है कि इस बार वो बनेंगे। हाँ, यह बातें आप जाहिर कहें, उन पर विचार कुछ बनता है मतलब कि इस बार राहुल बनेंगे। गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उन पर ही निशाना है मेरा कि इस बार वो बनेंगे, क्योंकि मैं भी कुछ भगवान पर भी भरोसा रखता हूँ, जिन भगवान ने मेरे जीवन को ऐसा व्यापक किया है इस बात से। और नरेंद्र मोदी पर इसलिए मैं रिसर्जता में कह रहा हूँ कि पहले भी प्रधानमंत्री जी के विषय में मैंने कुछ कार्यकाल को निर्वाहन किया था अंदरूनी। प्रधानमंत्री जी को पता चला जब मेरे विषय में, मेरे परिवार के विषय में और नोटबंदी को लेकर पता चला कि इसमें तो मैं अगवा किया गया हूँ, तो उन्होंने अपनी मर्यादा को, छवि को बनाने के लिए देश में उन्होंने फैसले को पलट उल्टा कर दिया। तो क्या फैसला लिए थे, क्या उल्टा कर दिया? उन्होंने यह फैसला लिखवायित किया कि परिवार के पुलिस द्वारा, अधीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि अजय गौतम मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है। जिससे कि आप ये पूछ सकते हैं पूरे परिवार से मेरे कि क्या इलाज करवा रहे हैं और कौन डॉक्टर कर रहा है। ये झूठी फूटी बात क्यों प्रधानमंत्री जी लिखवा देते हैं यार, उनको समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री जी को और उनके न्यायाधिकारियों को इलाज की जरूरत है। आप भी कह रहे हैं आपको हम चोट लगी, आपको नहीं इलाज की जरूरत है? नहीं। तो देख सकते हैं ये अजय गौतम के गांव में है, और इनके गांव में जो चर्चा है कि ये नाग हैं, और गांव वाले भी इससे जिस तरह से कहानियां सुनते हैं, गांव वाले भी बड़े अचंभा में हैं। तो आप लोग तो बड़े, जब ये कहानियां सुनाते हैं कि मैं नाग हूँ, मुझसे नागिन मिलने आती है, तो बड़े अचंभे में पड़ जाते होंगे आप लोग। हाँ, होता है भाई। हम तो अभी आज पहली बार सुन रहा हूँ, ऐसी बात है। हाँ, और हम आगे क्या बताएं? आप पहली बार सुन रहे हैं। चाची आप बतावा, जब ये बतावा थी नाग ओग वाली कहानियां, तो कितना विश्वास होता है? ना विश्वास होता है। हाँ? हम तो ना विश्वास करी भाई। हाँ, आप विश्वास नहीं करती हैं। ये बता रहे थे कि हम प्रधान को कह दिए तो प्रधान जीत गए, तमाम कहानियां बताते अब हैं। हमें का पता भाई, वो जानत हो ही, हमें तो ना पता बा। हाँ, हाँ भाई, वो जाना ही। हाँ। क्या कहेंगे चाचा जी जिस तरह से कहानियां भाई हम तो अभी कल आए हैं, हमको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो गांव वाले तो बड़ा उत्सुकता में होंगे, कभी नाग ओग बनेंगे। यहाँ के लोगों से पूछिए तो बता सकते हैं। अपने को जानकारी नहीं है इसका। जानकारी नहीं है। तो देख सकते हैं ये गांव वाले हैं, और ये अजय गौतम का दावा है कि ये पूर्व जन्म में नाग थे। अभी जो इनकी इच्छा शक्तियां हैं, जो इनमें शक्तियां हैं, वो प्राप्त नहीं हो पा रहे, इसलिए नाग का फिर से रूप धारण नहीं कर पा रहे हैं। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।